चलिए, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको हम इनइक्वालिटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी लंबा होगा, तो उसका आपको हम ट्रिकी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपके निमसेट में आए हुए हैं और फिर से आ सकते हैं। तो मैंने 8-10 क्वेश्चन पिक किए हैं, उसके थ्रू आपको इनइक्वालिटी के बड़े क्वेश्चन वन लाइन में सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे उसको ट्रिक्स लगा देंगे, वो हम कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। तो 8-10 अच्छे क्वेश्चन, उसका बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ पी क्यू आर एनी रियल नंबर देन, उसके बाद ये 4 ऑप्शन है, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करना क्या है इसमें, तो कह रहा है पी क्यू आर एनी रियल नंबर, तो हम लोग अपने से कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। मैंने कहा कि मैं P को 2 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, Q को 3 ले लूँ और मैं R को 4 ले लूँ। ठीक, नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। पहली बार में नंबर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेंगे ना तो डबलिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक, ये भी एक इनइक्वालिटी की वैरायटी है। अब देखते हैं नंबर जहाँ पे होल्ड करेगा वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। मान लीजिए पहले ऑप्शन के पास गए हैं, मैं यहाँ सेट कर दे रहा हूँ, ए को मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये लिखा मिन P, Q, P मेरा 2,3 था, लिख दिया भाई, इज इक्वल टू मैक्स P Q R 2 3 4 2 3 4। तो आप खुद सोचिए 2,3 में आगे मिन लगाया तो इसका मिनिमम क्या होगा, 2 हुआ होगा, इसका मैक्सिमम क्या हुआ होगा, 4 हुआ होगा। तो 2 4 के बराबर नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो गया। वैल्यू आपकी अपनी हो सकती है। इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। चलते हैं दूसरे ऑप्शन के पास, यानी पहला मैंने कट कर दिया मिन P, Q, तो आप फिर लिखे होंगे मिन P, Q यानी 2,3 लिखे होंगे, इज इक्वल टू 1/2। आ जाइए भाई, P प्लस Q, तो P प्लस Q आपका हो गया 2 + 3 5 हो गया, माइनस मॉड ऑफ P माइनस Q, तो पहले P माइनस Q कर लो। तो P माइनस Q करोगे तो 2 - 3 -1, और माइनस में मॉड लगाओगे तो 1, और ये माइनस पहले से था, तो यानी कुछ इस तरह से बना। तो इसका मिनिमम कितना हो गया भाई, 2 हो गया, और ये 5 1 4 में 4/2 की, तो आपको 2 आ गया, यानी फिलहाल ये रिलेशन मेरा सही दिखा रहा है। तो इसको रख लेते हैं, क्या पता कोई डबलिंग कर जाए। चलते हैं तीसरे के पास, सी के पास, करा मैक्स ऑफ P, Q। अब सीधे करते हैं P, Q, P, Q 2,3 में मैक्स क्या होगा आप जानते हैं, 3 होगा, 3 लिख दीजिए, लेस देन P Q R 2 3 4 में मिन क्या होगा भाई, 2 3 4 में मिन तो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। तो भैया 2 3 से बड़ा तो होगा नहीं, यानी इस नंबर की रॉन्ग हो चुका है, ये चला गया भाई। चलते हैं डी वाले के पास, मैक्स P, Q, P, Q में मैक्स क्या होगा, 3 हुआ होगा, तो आपने यहाँ 3 लिख दिया, इज इक्वल टू, अब इधर भी 3 आना चाहिए, 1/2 P प्लस Q 2 + 3 5 हो गया, और P माइनस Q 2 - 3 -1, चूंकि मॉड लगाया तो +1 और 1 माइनस पहले से, यानी हो गया 4/2, यानी कि ये हो गया 2। तो 3 2 के बराबर नहीं है, यानी कोई डबलिंग नहीं फंसी, इसको हटा दिए। अब यही जो इसको रोके थे, तो चूंकि यही बचा था, तो मेरा फाइनल आंसर ही हो गया। यानी इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन आपको बेस्ट अप्रोच से देने की कोशिश की। ये भी एक फॉर्मेट है, इस तरह जितने क्वेश्चन बन जाए आप नंबर लेके हैंडल कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। ठीक भाई, अब इनइक्वालिटी का दूसरा क्वेश्चन देख के घबराई मत। मैंने कहा कि हर क्वेश्चन का ट्रिकी सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन जितना भी टफ होगा, ट्रिक उतनी तेज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x1 x2 ... xn आर एनी रियल नंबर एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन, तो कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है। क्या करिए ना, अपने मन से 2-3 नंबर ले लीजिए, x1 x2 सब मेरा रियल नंबर है। तो मैंने कहा, मैंने x1 को ले लिया 1, x2 को ले लिया 2, और x3 को ले लिया मैंने 3। आप भी ले सकते हैं, चूंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म आपने 3 लिया, n मेरा ऑटोमेटिकली 3 हो गया बॉस।
क्वेश्चन को नंबर से सॉल्व करने का बेस्ट तरीका सिखा रहे हैं। क्वेश्चन तो बार बार चेंज होता रहेगा, लेकिन अप्रोच आपकी हर क्वेश्चन पे काम आएगी। अब मैंने सब नंबर सेट कर लिया, अब देखते हैं इस नंबर को लेके कौन सा ऑप्शन मेरा ट्रू है। चलते हैं पहले के पास। मैंने पहला यहाँ लिखा एन मेरा 3 था, लिख लिया भाई। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से आपने एन को 3 लिया, 3 लिखा, और यहाँ पे आपने लिख दिया एक्स आई का स्क्वायर लेस देन, और फिर आपने लिखा समेशन आई इज इक्वल टू 1। वो एन 1 से एन का मतलब आई इज इक्वल टू 1 ही है। वो 1 से 3 गए, एक्स आई का आपने होल स्क्वायर कर दिया। पहले तो जो आपने माना था डाल दिया। अब जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, 3, आप खुद सोचिए, 1 से 3 चला गया होगा तो कैसे गया होगा, x1 का स्क्वायर गया होगा। समय से मतलब चीज़ों को जोड़ के लिखना, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ये लिख दिया। एक क्वेश्चन में आपको पूरा समझा दे रहे हैं, बाकी को हम थोड़ा तेज करने की कोशिश करेंगे। तो 1 से 3 तक जो खोल दिया, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, चूंकि 3 टर्म था ही, लेस देन ब्रैकेट, ये 1 से 3 गया है एक्स आई फॉर्म में, यानी x1 जाएगा, x2 जाएगा, x3 जाएगा, जुड़ते हुए कहाँ तक, 3 तक, x1, x2, x3, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। वैल्यू आपने सबने से मान ली है। चलिए भाई, 3 लिखा और x1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 लेस देन दिस 3 2 5 6 का स्क्वायर, यानी फाइनली हम पहुंच गए 9 4 13, 13 1 14, 14 42, ये हुआ 42 और ये लेस देन हो गया 36। मैंने कहा था आपको बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो भैया 36 42 से बड़ा तो होता नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट गया। ठीक, ये मैंने आपको थोड़ा सा विधिवत समझा दिया कि इस तरह करना है। अब फटाफट बाकी भी चेक कर लेते हैं, अब मैं थोड़ा तेज चेक करूंगा। चलते हैं बी के पास। ये फिर आई इज इक्वल टू 1 से n गया, यानी 1 से 3 गया होगा, और यहाँ एक्स आई का स्क्वायर है, यानी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली आप पहुंचे होंगे x1 का स्क्वायर 1, x2 का 4, x3 का 9। भाई ये तो आप निकाले ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके पास चलते हैं। ये आप गए होंगे 1 से 3 एक्स आई, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, यानी वही बात 3 2 5 1 6, मैंने 6 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर। भाई एक क्वेश्चन मैंने आपको विधिवत समझा दिया कैसे हो रहा था। अब मैं थोड़ा सा उसको एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नोटिस करिए, 9 4 13 1 14, ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 36, यानी ये रिलेशन भी गलत है। इसका मतलब ये जो इक्वलिटी है ये भी गलत है। इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं, अप्रोच यही रहेगी, बार बार आप आंसर लगाते रहेंगे। अब फटाक से सी चेक कर लीजिए। फिर आई इज इक्वल टू 1 से 3 एक्स आई का स्क्वायर, मतलब फिर एक बात x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली यही बात तो कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये 9 4 13 1 14, यानी इस पोर्शन में तो आप सीधे 14 लिख ही दीजिए भाई, बार बार तो निकाल ही रहे हैं। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू n आपका 3 था, ब्रैकेट कर दीजिए। समेशन अब नहीं लिखा, समझ जाइए वही है, आई इज इक्वल टू 1 से n, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 2 5 1 6, और चूंकि स्क्वायर यानी 36, यानी ये हुआ 36। तो अब खुद सोचिए 14 इनसे बड़ा कैसे होगा, 36 3 करेंगे तो 108, तो इनसे बड़ा होगा नहीं, यानी ये भी रिलेशन गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, नन बचा। नन में कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब, 3 मैंने काट दिया, नन को मार दिया। इस तरह क्वेश्चन में आप नंबर मान के काम कर सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन से आपको बहुत बेस्ट तरीका और टफेस्ट क्वेश्चन के आसान बना के करने का तरीका बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए, अब इस तरह की इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करनी हो तो पहले तो देखते मैंने आपको डर लग जाएगा, ठीक। और अगर इसको हम प्रोसेस से गए तो समय भी जाएगा और गारंटी नहीं है कि हम आंसर तक पहुंच भी जाएं। तो इसलिए मैं आपको इसका स्मार्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो x का सोल्यूशन बोल रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं,
ये जो आपको क्लोज उल्टा करके लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझ जाइए कि अगर क्लोज को हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक तरह का ओपन ब्रैकेट है। तो पहले इस ब्रैकेट का मतलब समझ जाइए। अगर क्लोज ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है उल्टा करके, रिवर्स साइड करके, तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि उसको आप ओपन समझ लीजिए। ओपन आप जानते हैं, ओपन ब्रैकेट में अंदर की वैल्यू कंसिडर जाती है, और क्लोज में हम लोग स्टार्टिंग एंडिंग को भी कंसिडर करते हैं और मिड वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। खैर, अब मान लीजिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो प्रोसेस थ्रू तो जाना एकदम बेवकूफ़ी होगी। इसका आपको मैं स्मार्ट समझ देता हूँ, जरा समझिएगा। इनमें से इसका जो भी सोल्यूशन होगा उसका मतलब साफ साफ होगा कि जो भी वैल्यू होगी पूरी की पूरी वैल्यू एक्स सेटिस्फाई कराएगा। मतलब उस इंटरवल के बीच में किसी वैल्यू पे ये मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होना चाहिए, मतलब हर वैल्यू पे ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक सोल्यूशन है तो जो भी आप आंसर मारने वाले हैं हम लोग, वो पूरी वैल्यू पे ट्रू दिखाएगा हर एक वैल्यू के बीच में, प्लस ऐसी कोई वैल्यू नहीं छोड़ेगा जिस पर मेरा एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा हो। इसी को बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। अगर मान लेते हैं ये इसका सोल्यूशन है, तो इसकी पूरी वैल्यू इसके बीच में ओके होनी चाहिए, मतलब एक्स डाल के ये एक्सप्रेशन मेरा ट्रू होना चाहिए। यानी किसी भी एक वैल्यू में बीच में गलत हुआ, समझ जाइए पूरा पूरा इंटरवल आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सेकेंडों में निपटाते हैं। यानी ये जो दिया है वो सब एक्स की वैल्यू है। अब नोटिस करिए, अगर ये क्लोज को उल्टा करके लिखा है मतलब ये ओपन ब्रैकेट हुआ होगा। अगर इसकी वैल्यू आप थोड़ा सा ट्रेस करिए तो -1 और -√5, मतलब माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग और -1 -3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 कर देंगे, तो एक बात तो क्लियर है कि माइनस का 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 या 3 कुछ ही मान लीजिए। जानबूझ के इसकी वैल्यू लिख दी जैसे हमको इंटरवल दिखाई देने लगे। अब मेरी बात समझिएगा, इससे ये पता चल गया कि इस इंटरवल में निगेटिव की ढेर सारी वैल्यू है और सब बड़ी बड़ी वैल्यू भी इसके अंदर आएगी। ठीक, अब अगर आप खुद सोचिए, अगर इसी में से मैं एक वैल्यू उठा लूं, मान लेते हैं मैंने उठा लिया -10, अगर ये इसका सोल्यूशन होगा तो -10 पे ओके करना पड़ेगा। तो मैंने अपने मन से उठा लिया -10, अब -50 -100 जो माइनस उठा ले, लेकिन इनके पीछे से उठाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था से आपको इंटरवल दिखाई दे। अगर मैं -10 उठा लूँ तो -10 पे ट्रू होना चाहिए, और मैं यहाँ डालता हूँ एक्स में, भाई एक्स की वैल्यू तो है -10 ग्रेटर देन √1 माइनस, चूंकि -10 लिए थे तो प्लस का 10, तो ये हो गया -10 ग्रेटर देन √11। अब खुद सोचिए, √11 मेरा होता है 3 पॉइंट समथिंग और पॉजिटिव का, तो -10 कभी भी √11 की वैल्यू से बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी कि वो -10 पे गलत देने लगा। और मैंने पहले कहा था कि किसी एक बीच की वैल्यू पे गलत हुआ, इसका मतलब पूरा इंटरवल मेरा गलत हो गया। इंटरवल सही होने का मतलब बस यही है, एक एक वैल्यू पे उसको सही होना पड़ेगा। तो अगर -10 पे गलत हुआ तो मैं इस इंटरवल को कट कर रहा हूं कि भैया आपकी बात तो खत्म हो गई। अब आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइए तो आपको ये यहां भी मिल रहा है, अगर ये यहां ही मिल रहा है तो इसके अंदर ही -10 आएगा, और -10 को फेल कर चुका है, यानी लगे हाथ ये इंटरवल चला गया। एकदम देख घड़ाई मत, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही करिए अगर जल्दी करना है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए क्योंकि -10 पे रॉन्ग कर रहा है, -20 पे भी रॉन्ग करेगा। अब बचा हमारे पास बी और डी। ठीक है भाई, डी को देखिए, एक छोटा इंटरवल है, सिर्फ छोटी छोटी वैल्यू आएगी, और बी को देखिए, अगर प्लस का इनफाइनाइट लिख दिया है तो इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू भी आएंगी। इससे बहुत आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत होगा, 2 पॉइंट समथिंग -1 1 पॉइंट अपॉन 2, मतलब 0.5 0.6 या 1 के राउंड कुछ होगा। तो 1 और इनफाइनाइट के बीच में तो बहुत बड़े बड़े मिल जाएगी। तो मान लेते हैं इसके बीच में हमको 20 मिला होगा। अगर 20 मिला होगा तो जैसे ही 20 यहाँ डालेंगे एक्स में, तो 20 इज ग्रेटर देन 1 - 20, यानी कि रूट में -19। तो पहली बात तो रूट नेगेटिव होता नहीं है, तो जो होता नहीं है तो भैया आप में 20 आ गया था, तो आप हो नहीं सकते हो क्योंकि आप तो एक पॉइंट पे गलत हो गए। तो भैया ये ऑप्शन भी मेरा चला गया,
अब चूंकि यही बचा है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मार दीजिए और उसका काम खत्म कर दीजिए। एकदम प्रोसेस के थ्रू मत जाइएगा, आराम से ऑप्शन को देख देख के इसको ऐसे ही हैंडल कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने 2-3 स्टेप में ही इसका काम खत्म कर दिया। चलते हैं इनइक्वालिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए भाई, एक इनइक्वालिटी का और मस्त सोल्यूशन आपके लिए कह रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। इफ फॉर x बिलोंग टू r 1/3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लेस देन 3, देन इसकी जो वैल्यू है लाइज बिटवीन, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, लेकिन इसको होल्ड करने के बाद। तो चलिए इसको भी करने का आसान तरीका है। जब वो x बिलोंग टू r कर रहा है तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे x इक्वल टू 0 अपने मन से डाल दिया। देखिए जो डालने पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो ये हुआ 1/3 लेस देन ये 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 0, ये 4, 4/4, यानी ये 1 हुआ और ये लेस देन 3 हुआ। 3 1 से बड़ा है, 1 1/3 से बड़ा है, यानी मेरी कंडीशन होल्ड हो गई। यानी पहले तो ये होल्ड होगा, उसके बाद वही वैल्यू जाएगी और जब ये जो वैल्यू देगी तो देखना पड़ेगा किसके बीच में आ रहा है। तो भैया मेरा 0 पे काम ही हो गया, वही वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दीजिए। तो आप लिखे होंगे 9 इंटू 3 की पावर 0, यानी कि 1 हो गया तो मतलब 9 ही बचा, प्लस 6 इंटू एक्स में 0, 3 की पावर 0 मतलब 1 यानी 6 बचा, प्लस 4 ऊपर। एकदम वन लाइनर सोल्यूशन है। फिर लिखे 9, 3 की पावर 0 1 नहीं लिखा, माइनस 6, 3 की पावर 0 1 नहीं लिखा, प्लस 4 इज इक्वल टू 9 6 15 4 19 ऊपर हो गया, अपॉन 9 में से 6 गया 3, 3 में से 4 गया 7। अगर डिवाइड कर देंगे तो 2.7 दूनी 14, 5 बचा, 7 49। अब कराए ये जो इसकी वैल्यू आई है किसके बीच में लाई करेगी, तो 1/2 और 2 के बीच में 2.7 नहीं आता, 1/3 और 3 के बीच में 2.7 आता है, इसलिए इसको रख लेते हैं। 0 2 के बीच में सवाल ही नहीं उठता, 5 और 6 की बात ही खत्म है। यानी देखिए इसका भी वन लाइनर सोल्यूशन, बस इसको होल्ड कहाँ था, जैसे होल्ड हुआ वहाँ डाल दिया और उसका मैंने पता कर लिया। हर क्वेश्चन की अप्रोच दे रहे हैं, क्वेश्चन यही नहीं फंस जाएगा। अगर इस तरह का फंसा तो अप्रोच लीजिए और ऐसे करने की कोशिश करिए। चलिए भाई, एक इनइक्वालिटी के और अच्छे क्वेश्चन को कराते हैं, उसका भी आपको ट्रिकी सोल्यूशन देते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें मेरा करेक्ट है। इसने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इसका भी शानदार तरीका देखिए, हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर a बड़ा है b से तो ax इज ग्रेटर देन bx हो। अगर a बड़ा है b से तो अगर x में दोनों साइड से इंटू करें तो वो भी बड़ा हो, x को 0 नहीं लेना है। तो आप सोचिए जरा a और b, तो अगर हम a को 4 लिए और b को 3 लिए, सही भाई, ये मैंने अपने से होल्ड करा दिया। अब आगे बढ़े तो अगर x में मैंने पॉजिटिव लिया 2, जब x से पॉजिटिव लिया 2 तो यहाँ पे हुआ 4 2 जा 8 ग्रेटर देन। b को मैंने लिया था 3, x में 2 तो भैया 6, कोई समस्या नहीं है। a को b से पहले ही बड़ा दिखा दिया था और जब x को पॉजिटिव लिया तब तो मेरी कंडीशन होल्ड कर गई। अब आप समझिए, अगर ये पॉजिटिव तो काम किया लेकिन अब फेल करेगा जब मैंने x को ले लिया -2। ठीक है भाई, तो ये केस तो वैसे ही चला। हाँ भैया 4 3 से बड़ा है क्योंकि अभी x की एंट्री हुई नहीं। ये तो मैंने, ये आप सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाके x की वैल्यू पर जा जाके देखेंगे। तो जैसे ही x को -2 लिया तो ये हो गया -8 और ये हो गया -6, यानी कि और x बिलोंग टू r कहा था तो पॉजिटिव वैल्यू पे तो मेरा सही जा रहा है, लेकिन जैसे निगेटिव लिया तो मेरा काम खराब हो गया। यानी पहला वाला हर केस में नहीं ट्रू होगा, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरे ऑप्शन के पास
अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे, तो उसका मॉडुलस 4 3 से बड़ा होगा। अगर एक्स को 4 लिए और वाई को 3 लिए, तो मॉड 4 मतलब 4, मॉड वाई मतलब 3, ये कंडीशन होल्ड हो गई। तो ऑटोमेटिकली 4 3 से बड़ा ही हो गया। तो पॉजिटिव में तो इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। जब नेगेटिव लेते हैं, मैंने ले लिया एक्स को -4 और वाई को ले लिया -3। अब यहाँ डालें, आप डालेंगे एक्स में -4 तो मॉड लगा है तो 4 कर देगा, और वाई में डालेंगे -3 तो मॉड लगा है 3 कर देगा। यानी पहली कंडीशन तो होल्ड करा के ही आपको आगे बढ़नी है। अब ये होल्ड कर गया तो ये ऑटोमेटिक होल्ड करना चाहिए। अब एक्स में क्या था भाई, -4, और वाई में क्या था भाई, -3। तो -4 -3 से बड़ा नहीं होगा, यानी ये भी निगेटिव वैल्यू को फेल कर रहा है। यानी ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। चलते हैं इनके पास भाई, सी वाले में क्या कह रहा है। अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है भाई, ए को 2 बी को 1, पहले तो ये आपको सेट ही करना पड़ेगा, तो मैंने सेट कर दिया। 2 1 से बड़ा है, तो क्या ये कंडीशन फॉलो करेगी, देख लेते हैं भाई। ए को आपने लिया था 2, बी को लिया था 1, सही भाई। तो 1/2 1 से बड़ा तो होगा नहीं, यानी ये भी कहानी आपकी हो गई खराब। अब चूंकि यही बचा है, तो जब सब 3 कट ही गया तो इसको मार दीजिए। रही बात चेक करने का, तो चेक कर सकते हैं। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेते हैं। मैंने ए बी में ले लिया, ए को ले लिया 4, बी को ले लिया 3, पहले होल्ड करा दिया, और सी अपने मन से पहले पॉजिटिव ले लो। तो पहली बार में जब मैंने ए को 4 लिया, सी को 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 डाल दिया, और बी में मेरा था 3 और सी में 2, यानी कि 4 2 6 5, यानी ये बात तो डन है भाई। आप कहेंगे निगेटिव करके दिखाइए, ठीक है भाई, तो यही केस रखे रहो। फिर ए बी को 4 3 ले लिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम सी को निगेटिव रख लेते हैं। मैंने सी को ले लिया, थोड़ा देख लिया, -5। अब चलते हैं क्या होता है देखते हैं। यानी ए प्लस सी, ए मेरा 4 था, सही है, सी मेरा -5, तो 4 -5 -1 हुआ होगा, ग्रेटर देन। बी प्लस सी, बी मेरा 3 था, सी मेरा -5 था, यानी कि -2, तो -1 -2 से बड़ा है। यानी एक तो ऐसे था कि हम लोग 3 निकाल के बोले भी यही बचा है मार दो, लेकिन मैंने प्रूव भी कर दिया, यानी कंफर्म हो गया। चौथा वाला मेरा हर केस में फुलफिल कर रहा है। तो इन 4-5 क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आपको अप्रोच तो मिली होगी, और जरूर आपको एग्जाम में हेल्प करेगा इस तरह क्वेश्चन को करने में। 1-2 क्वेश्चन और लेके इसको हम लोग समाप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, और ये भी आपके निम्न सेट में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी देन देयर सम इज, यानी कि n पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करने पे यूनिटी मतलब 1 आ रहा है, तो उनका सम क्या होगा। तो आप क्या करिए, फिर वही बात, कुछ नंबर लेके चेक कर लेते हैं। जैसे कि n पॉजिटिव नंबर, हम कुछ नंबर लेते हैं, 2-3 नंबर ले लेते हैं, इंटू करके 1 लाते हैं। तो मैं नंबर आप भी ले सकते हैं, एक 3 ले लिया, एक 1/3 ले लिया, एक 1 ले लिया। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आप जान रहे हैं 3 से 3 काट देंगे, यानी मेरा 1 आ जाएगा, मतलब कि कंडीशन मेरी होल्ड कर जाएगी। और n यहाँ पे क्या है, जो आपने नंबर ऑफ टर्म लिया। नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, बस ध्यान ये रहे उनका जब इंटू करिए तो इंटू करने पे 1 आए। तो ये बनाना तो बहुत सिंपल सी बात है, 4 1/4 1, 2/4 4/2 1, जो भी चाहे ऐसे करते जाएं। तो मैंने ये 3 नंबर ले लिया, 3 1/3 और 3, ये 1, और इंटू करने पर मेरे पास 1 आ गया। मतलब जो इन्होंने कहा था मैं उतनी बात मैंने होल्ड करा दी। करा देन देयर सम इज, तो भैया करा इनका सम क्या हुआ होगा, जोड़ते जरा इनको, 3 + 1 + 1/3,
तो ये हो गया तुम्हारा 3 1 4, 4 + 1/3, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13/3। इसको डिवाइड करना है, कर दीजिए भाई। 3 4 जा 12, 1 बचा होगा, यानी कि 3 3 जा 9, यानी 4.3। ठीक, अब करा उनका सम। अब चलते हैं पहले ऑप्शन के पास। और निगेटिव इंटीजर, इसे काट दीजिए भैया। जब लेना ही पॉजिटिव इंटीजर है तो निगेटिव कैसे आ जाएगा, इसकी बात तो खत्म हो गई। करा डिविजल बाई n, जो उनका सम होगा वो n से डिविजल होना चाहिए। तो भैया सम आया था 4.3, n था मेरा 3, तो 4.3/3 डिविजिबल तो है ही नहीं। जब कोई किसी को डिविजल बोलता है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी वो कंप्लीट डिविजिबल है। तो 4.3 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन भी काट दीजिए भाई। नेक्स्ट करा जो उनका सम है नेवर लेस देन n। फिर समझिए, जो इनका सम है नेवर लेस देन n, वो n से कभी छोटा नहीं होना चाहिए। इनका सम n से कभी छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने मतलब क्या हुआ, आपने n 3 लिया था, ठीक, जब आपने n 3 लिया था और सम मेरा कितना आ रहा था, तो यानी 4.3 इज ग्रेटर देन 3, यानी ये बात क्लियर है कि नेवर लेस देन n, यानी उनका सम कभी n से छोटा नहीं होगा। तो सम मेरा 4.3 है, इसका अगर मतलब समझे तो सम हमेशा n से बड़ा होगा, यानी इस ऑप्शन को मार दिया जाए। रही बात इसकी तो चेक कर लेते हैं, जो उनका सम है इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो सम आप ऑलरेडी 4.3 निकाले हैं, करा वो बराबर होगा n + 1/n के। तो n कितना था मेरा 3 था और 1/3, तो इसके हिसाब से तो मेरा 3.3 के करीब आया, तो जो कि बराबर नहीं था, तो ये ऑप्शन काट दिए, सी वाले को मार दिए। तो इतने से आपको मेरी अप्रोच आपके पास तक पहुंची होगी। एक क्वेश्चन और, उसके बाद इनइक्वलिटी को समाप्त किया जाता है। ठीक बॉस, लास्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन घूम फिर के आए हैं और फिर से आ सकते हैं और चेंज हो के भी आ सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज n की पावर n, देन देयर सम इज, यानी अब जो आपको नंबर लेना है, जितने भी नंबर लें, उसको आपको ये भी देखना है कि वो n की पावर n में बने, यानी नंबर ऑफ टर्म की पावर नंबर ऑफ टर्म, यानी कुछ ऐसा खेल खेलना है। तो चलिए ऐसा कुछ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने 1 लिया, 3 लिया, 9 लिया, जानबूझ के ऐसे लिए, तो आप खुद सोचिए 1 3 और 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब कोई इसका इंटू करेगा तो हम पावर में लिखिएगा, तो आप कहेंगे भैया 3 की पावर 3, यानी इसी फॉर्म की तो तलाश थी हम लोग को, यानी n की पावर n कितना था 3 था, यानी 3 की पावर 3 सेट करना था, तो नंबर भी ऐसा ले लिया, आपका जो में ले लीजिए, हमने ये ले लिया 139, प्रोडक्ट किया 3 की पावर 3, यानी मेरे n की पावर n के फॉर्मेट को होल्ड कर रहा है, यानी पूरी कहानी सेट। फिर पूछ रहा है देन देयर सम इज, तो इसका सम, जो इसका सम कर देते हैं, तो 3 3 9, 3 12 और 1 13, ये हो गया बॉस 13, सही है। अब ये हो गया 13, तो पहला ऑप्शन कह रहा है अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर जब पॉजिटिव लिए ही हैं तो पॉजिटिव तो आएगा ही, तो इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर तो बोल ही दिया है, जैस को रोके रही है। कह रहा है डिविजिबल बाई n, ये नंबर n से डिविजिबल होना चाहिए, तो n कितना था 3, तो 13/3 कंप्लीट डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर चाहिए 0, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन इक्वल टू n + 1/n, यानी इधर 13 आया था और कह रहा 13 इसके बराबर होगा, तो n को 3 लिया था, तो 3 + 1/3, तो ये हो गया आपका फिर 3.3, तो भाई मेरे ये बराबर तो है नहीं, यानी ये भी आपका कट गया। अब कह रहा नेवर लेस देन n स्क्वायर, नेवर लेस देन n स्क्वायर, जो उसका सम है वो कभी भी n स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, मतलब कि बात क्लियर है कि सम हमेशा n स्क्वायर से बड़ा होगा। तो सम मेरा था 13 इज ग्रेटर देन n स्क्वायर था मेरा, n था 3, तो 9, यानी 13 मेरा 9 से बड़ा है, तो हमने इसको मार दिया। आप कहेंगे सर इस पर चर्चा नहीं की पॉजिटिव इंटीजर, अरे भाई पॉजिटिव इंटीजर तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है,
तो इसके लिए अलग से ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव जगह इंटू करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये वाली चीज ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, इनके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका यही वाला होगा। तो इनइक्वलिटी के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, उससे कुछ आपको अप्रोच देने की कोशिश की। क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, अप्रोच चेंज नहीं होगी। तो अगर अप्रोच रहेगी तो क्वेश्चन कितने भी डालते रहें हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच साथ मिलते हैं।